ओह शिट। नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। और ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि अब सिर्फ जो भी ब्लॉक वेबसाइट है इंडिया में, यानी कि टॉरेंट्स वेबसाइट, उन्हें सिर्फ खोलने में या फिर आपके ब्राउजर के अंदर यूआरएल उसका डालने में और एंटर करने में आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर आपको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे क्या क्या फैक्ट्स है, तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। उसे जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि सच्चाई क्या है इन बातों में। तो ऑफ कोर्स ये 100% सही बात है और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये न्यूज आने के बाद ही ये बात सच हुई है। जब 1957 में जो हमारा कायदे लिखे गए थे उसमें सेक्शन 63A, 63, 65, 65A, वो जो 4 कॉपीराइटेड जो कानून हमारे बनाए गए थे इंडिया में, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि कॉपीराइटेड चीजों को या फिर उसके डुप्लीकेशन बनाने में आपको ये चीजें हो सकती है, यानी कि 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब जमाना बदल चुका है और डिजिटलाइजेशन के जमाने में यही रूल्स हमें लागू होते हैं, यानी कि अगर जो वेबसाइट्स ब्लॉक की गई है या फिर आपके सरकार से उसे आपको विजिट करने की परमिशन नहीं है, यानी कि वो वेबसाइट डुप्लीकेशंस करती है, कॉपीराइटेड मटेरियल आप में बांटती है, तो ऑफ कोर्स वो वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आप भी उस गुनाह में उतने ही भागीदार बनेंगे। तो इसका मतलब है कि यस, आपको 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मगर ये रूल आज के नहीं है, 10 सालों से, मतलब कि जब इंटरनेट इंडिया में आया तब से ये अप्लाई होते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सभी लोगों को पकड़ने नहीं जा सकती, ये फैक्ट है, मगर ऑफ कोर्स ये रूल तो सभी के लिए एक ही है। अब बात करते हैं कि ये बात इतनी चर्चा में कल से क्यों है। तो ऑफ कोर्स वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो टाटा कम्युनिकेशन है या फिर टाटा कंपनी ले लीजिए, टाटा एक ऑफ कोर्स मल्टीनेशनल कंपनी है, मगर टाटा कम्युनिकेशन उसका पार्ट है और एक आईएसपी है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आपकी आईएसपी यानी कि आपका इंटरनेट उनके थ्रू चल रहा है, तो जब भी आप कोई ब्लॉक वेबसाइट खोलेंगे तो आपको नोटिस जो पहले आती थी कि दिस वेबसाइट इज ब्लॉक बाय योर गवर्नमेंट या फिर ब्लॉक बाय योर आईएसपी, मगर उन्होंने अब ऐड कर दिया है, मतलब कि पूरा एक अंतरा बना दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सेक्शन के मुताबिक ये वेबसाइट ब्लॉक की गई है और आपको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो ऑफ कोर्स हो सकती है, मगर अब तक कोई रूल पुराना नहीं था। ऑफ कोर्स वो सिर्फ साइट ब्लॉक थी या फिर आपको सूचित नहीं किया गया था कि ये हो सकता है, मगर अब वो वेबसाइट वाले आपको सूचित कर रहे हैं। तो ये बात में सच्चाई है और ऑफ कोर्स कई लोगों को शायद ये बात पता ना होगी, तो इस बाबत से वो घबरा कर अब ये पोस्ट शेयर हो रही है और ये पोस्ट इतनी चर्चा में इस वजह से आ रही है। तो अब बात करते हैं कि एक सामान्य कंज्यूमर के हिसाब से ये क्या सही है या फिर क्या ऐसा होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट 6 मंथ में जो चीजें हुई है, जैसे कि एक मूवी था, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर एक नहीं ऐसे 4 मूवीज लास्ट 6 मंथ में लीक हो चुके थे इंटरनेट पर, यानी कि वो रिलीज हुए उससे पहले 1 महीने पहले लोगों के पास वो मूवीज की प्रिंट अवेलेबल थी और वो भी अच्छी खासी प्रिंट की। उसे अगर किसी ने देख लिया तो शायद वो मूवी थिएटर में देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे उनके मूवी प्रोड्यूसर को काफी नुकसान हुआ था, उनकी जो उस मूवी पर पर्टिकुलर इनकम थी वो आधी हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने काफी नुकसान भुगता है, प्लस हॉलीवुड के भी काफी सारे डायरेक्टर्स को इस तरह की मुसीबतों का सामना पहले भी करना पड़ चुका है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट अब रियल में स्ट्रिक्ट कानून बना रही है और जो ये कॉपीराइटेड कंटेंट जो मतलब कि शेयर होता है उसके अगेंस्ट स्टेप ले रही है। तो आपको पता ही होगा कि टॉरेंट की काफी सारी वेबसाइट्स बंद हो चुकी है, काफी सारी मूवीज डाउनलोड करने की जो ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, मगर जो वेबसाइट्स थी वो भी ब्लॉक हो चुकी है इंडिया में से। और हर एक दिन एक नई वेबसाइट ब्लॉक होती है और ये न्यूज आते रहते हैं। ऑफ कोर्स नई वेबसाइट्स खुलती भी रहती है, मगर उनको भी कहीं ना कहीं बंद होना ही पड़ेगा और
मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप भी कोई काम कर रहे हैं तो सोचिए कि आपका काम कोई चुरा ले जाए और मतलब कि आप उस चीज को मेहनत करके बनाते हैं, उस पर कम से कम आपको 100 रुपया मिलना चाहिए और कोई उस चीज को छीन लेगा, आपके चोरी कर लेगा और उसे सिर्फ 1 रुपए में बेच देगा, तो सोचिए कि आपकी हालत कैसी होगी। तो ऐसा हम एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ नॉर्मल पर्सन तो नहीं सोच सकते कि हमने कोई मूवी बनाई नहीं है या उतना इन्वेस्टमेंट, इतना रिस्क नहीं लिया है। तो ऑफ कोर्स सोचिए कि जो लोग ये कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं आपके लिए अच्छी मूवीज या फिर कोई भी चीज बना रहे हैं और उनकी वो चीज चोरी हो जाती है और मुफ्त में या फिर कुछ एड्स के हिसाब से बिकनी शुरू हो जाती है, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी या फिर उन पर क्या बीतेगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ ना मिले और जो लोग सिर्फ चोरी कर रहे हैं वो पैसे कमाए। तो ऑफकोर्स ये चीजें नहीं होनी चाहिए और इनके अगेंस्ट स्टेप लिए जा रहे हैं और टॉरेंट्स की और काफी सारी जो इनलीगल वेबसाइट्स है वो बंद होती जा रही है और गवर्नमेंट ने आपकी आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस भेज दी है कि इस तरह की नोटिस दिखाना शुरू की जाए ताकि हम पर ज्यादा इम्पैक्ट हो और इन सारी चीजों को हम सीरियसली ले सके। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम है वो काम कैसे करती है या फिर ट्रेडिशनल जो ब्लॉकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करती थी। तो अब तक जो साइट्स हमारी ब्लॉक थी वो डीएनएस सर्वर ब्लॉकिंग सिस्टम पर काम करती थी, यानी कि गवर्नमेंट एक मतलब कि एक लिस्ट थी उनके पास कि ये साइट्स ब्लॉक है या फिर इतनी हर महीने ऐड हुई है, तो वो पूरी लिस्ट एक डिजिटल कॉपी हर एक आईएसपी को या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेज दी जाती थी और वो उनकी सिस्टम में वो वेबसाइट डाल देते थे और जब भी आप कोई रिक्वेस्ट डालते थे जब ब्लॉक वेबसाइट से हो तो वो आपको सिंपली एक मैसेज दिखा देता था कि योर डीएनएस सर्वर ब्लॉक दिस वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट ब्लॉक दिस वेबसाइट या फिर पर्टिकुलर आईएसपी ब्लॉक दिस वेबसाइट। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको अनब्लॉक नहीं किया जाता, बड़ी ही आसानी से डीएनएस सर्वर में ब्लॉक की गई वेबसाइट को आप अनब्लॉक कर सकते थे। और मतलब कि एक थर्ड पार्टी डीएनएस सर्वर आप यूज कर लीजिए, जैसे कि ओपन डीएनएस है, गूगल डीएनएस है, अगर उनके डीएनएस आप यूज करेंगे तो बिल्कुल भी उस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते थे। मगर आईएसपी भी अब उनकी मैकेनिज्म सुधार रही है, उनमें कुछ बदलाव ला रही है और एक एडवांस मैकेनिज्म उनकी सिस्टम में डाल रही है ताकि अब सिर्फ डीएनएस सर्वर से ही नहीं और भी रिक्वेस्टों को अंदर से जान पहचान कर उनको ब्लॉक किया जाए और जो ब्लॉक वेबसाइट रियल में है वो उसे एक्सेस यूजर ना कर पाए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था या फिर जो पोस्ट आप पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब होता था। और ऑफ कोर्स मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस चीज पर, क्या इतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेना जरूरी है या फिर हमारे कानून जो बनाए गए हैं वो बराबर है कि नहीं, या फिर आप इस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे, तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही और ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक्स पर हम चर्चा करते रहेंगे आगे के वीडियो में, तो उसे आप देखने के लिए बिल्कुल भी हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही और मैं अंकुश अथवार आपको मिलता हूँ अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।